हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनफेस्ट थ्योरम। तो इस वीडियो में हम कोई भी डेरिवेशन नहीं करने वाले, हम बस इस थ्योरम का थोड़ा बेसिक देखने वाले हैं कि क्या होती है थ्योरम और कैसे आई ये थ्योरम। तो भाई ये थ्योरम दी थी पोल अनफेस्ट ने, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और ये इतने फेमस साइंटिस्ट थे कि आइंस्टाइन और बोर जैसे साइंटिस्ट भी इनके अच्छे दोस्त थे। तो बात करते हैं भाई क्या होता है अनफेस्ट थ्योरम, क्या जरूरत थी इस थ्योरम की। तो भाई हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, क्वांटम अभी हम पढ़ रहे हैं। तो क्लासिकल में जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सपोज एक मास है, वो जनरली हमारे पास किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम बताते हैं कि उसके पास एक मोमेंटम है p इजिकल टू एम वी। तो ये होता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये मोमेंटम आ जाता है तो हम फोर्स भी बता देते हैं। फोर्स होता है हमारे पास डी पी बाई डी टी। बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास हर चीज़ का फॉर्मूला है क्योंकि हमारे पास एक पार्टिकल होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई भी पार्टिकल है ना, तो उस पार्टिकल के साथ साथ एक वेव जुड़ी होगी, उस पार्टिकल के साथ एक वेव होगी। अब हो सकता है कि एक पार्टिकल के साथ कुछ मल्टीपल वेव्स जुड़ी होगी, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास एक ही वेव होगी एक पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग। तो उन जो वेव्स का ग्रुप होता है उनको बोल देते हैं हम लोग वेव पैकेट। तो अब इस केस में हमारे लिए मोमेंटम, फोर्स, ये सब चीज़ें बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें। तो हमने इनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने निकाला एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हम सिंपल वैल्यू की जगह हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। जो चीज़ हम क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपली लिख रहे थे वही अब हम क्वांटम में एक्सपेक्टेशन वैल्यू से लिख रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच कोई रिलेशन भी तो होगा। सपोज ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स आ रही है, ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स आ रही है, तो कोई एक पॉइंट तो होगा जहां से हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। जैसे एक ब्रिज की तरह कार्य करेगा इन दोनों के बीच में। जैसे सपोज हमारी दो सिटी है, ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की सिटी है, ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की सिटी है। तो इनके बीच में एक जो ब्रिज होगा जो इन दोनों चीजों को जोड़ने का काम करेगा, वही है हमारी अनफेस्ट थ्योरम, जहां पर हम एक सिंपल कॉमन टर्मिनोलॉजी का यूज करके दोनों को जोड़ सकेंगे। जैसे आप लोगों ने भाई ये रामायण देखी होगी, ये हमारा श्रीलंका है इस साइड, ये हमारा इंडिया है भाई भारत। तो दोनों के बीच में एक पुल है। इसी तरह ये जो हमारा पुल है अनफेस्ट थ्योरम, जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ रहा होगा। तो अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन दे अनफेस्ट थ्योरम की, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स टू क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब एक तरह का ब्रिज है जो हमारा क्वांटम और क्लासिकल को जोड़ रहा है। यही हमारे पास डेफिनेशन रहेगी अनफेस्ट थ्योरम की। तो क्या थ्योरम है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे रिजल्ट हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा ना P इजिकल टू एम वी, और V को हम लोग लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा हो गया मोमेंटम। अब ये फॉर्मूला था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब इसी फॉर्मूला को मैं क्वांटम में लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेशन लगा दूंगा। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, एक्सपेक्टेशन लगा दिया किस किस का, मोमेंटम का और यहाँ पर पोजीशन का। तो जो चीज़ हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपली आ रही थी वहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशन लगा के क्वांटम में यूज कर लिया। अब ये फॉर्मूला हम क्वांटम में यूज कर सकते हैं। यही है हमारा अनफेस्ट थ्योरम का एक फॉर्मूला। इसी तरह से हमने भाई एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है हमारा न्यूटन का सेकंड नियम, F इजिकल टू डी पी बाई डी टी। तो ये था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में। जब इसी फॉर्मूला को मैं क्वांटम में लिखूंगा तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा दूंगा, यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा दूंगा। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास, जो हमारे पास टाइम डेरिवेटिव था उसको छोड़ के हमने बाकी जगह पर एक्सपेक्टेशन लगा दिया, प्रत्याशा मान लगा दिया, वही हमारी अनफेस्ट थ्योरम है। तो अब इसका यूज कैसे करना है हमें एग्जाम पर्पज के लिए। सपोज हमारे पास मोमेंटम दे रखा है एग्जाम में और हमें पूछा फोर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं फोर्स का, लेकिन हमारे पास ये अनफेस्ट थ्योरम है। तो हम यहाँ पर P का क्या कर देंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वही हमारी फोर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। तो बहुत ही आसान तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं अनफेस्ट थ्योरम की हेल्प से। तो भाई अब अनफेस्ट थ्योरम की बात कर ली, अब थोड़ा अनफेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई अनफेस्ट भाई जो फेमस साइंटिस्ट था, तो भाई वो स्टूडेंट रह चुका है किसका, बोल्ट्जमान का। भाई तो भाई बोल्ट्जमान ने थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत सारा अच्छा काम किया था। और इन दोनों के बीच में दो कॉमनैलिटी थी। एक थी कि भाई दोनों फिजिक्स के स्टूडेंट थे, दोनों ने फिजिक्स में अच्छा खासा काम किया। सेकंड, इन दोनों के बीच में कॉमनैलिटी थी कि भाई दोनों ने ही सुसाइड किया था। दोनों ने ही सुसाइड किया था, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोनों ही एक टाइम पर आके इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि दोनों ने ही सुसाइड कर लिया था। तो भाई अनफेस्ट का सुसाइड करने का एक रीज़न और भी था कि इनका जो बेटा था जिसका नाम था वैसिक, वो भाई डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित था। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, आप लोगों ने भाई कोई मिल गया मूवी देखी होगी, जिसमें ऋतिक रोशन भाई साहब थे हमारे। इनका भाई एज तो बढ़ रही थी लेकिन माइंड उतना नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसी बीमारी जहाँ पर भाई आदमी की एज बढ़ रही है लेकिन वो मेंटली रूप से इतना बढ़ नहीं रहा, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो भाई पोल अनफेस्ट ने क्या किया, उसने भाई 25 सितंबर को पहले अपने बेटे को गोली मारी, फिर हैंड टू हैंड भाई अपने आप को गोली मार ली। तो भाई इंसान को इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए कि अपनी रियल जिंदगी खो दे। तो ये भी एक टाइम पर डिप्रेशन का शिकार हो गया था। आइंस्टाइन ने इसके कॉलेज वालों को चिट्ठी भी लिखी थी पहले कि ये डिप्रेशन का शिकार होने वाला है, थोड़ा इसका लोड कम कर दो, बर्डन कम कर दो। उन्होंने इतना नोटिस नहीं किया, तो भाई एक टाइम पर आके इसने सुसाइड कर ली। तो भाई पढ़ाई कुछ भी करो लेकिन अपनी रियल जिंदगी को एंजॉय करो, अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।